हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंसर्ट टैब में न्यू स्लाइड के बारे में, टेबल इंसर्ट करने के बारे में और डिज़ाइन टेबल और लेआउट टेबल के बारे में, पिक्चर और उसके बाद स्क्रीन शॉट्स एंड फ़ोटो एल्बम के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें शेप्स के बारे में और स्मार्ट आर्ट के बारे में, चार्ट के बारे में, हाइपरलिंक और एक्शन के बारे में कि किस तरह से हम इन कमांड्स को अप्लाई करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शेप्स इंसर्ट करने के बारे में कि हम शेप किस तरह से इंसर्ट करते हैं। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद इसका लेआउट हम यहाँ पे कर लेंगे ब्लैंक। इस तरह से आपके पास एक वाइट पेज आ जाएगा। अब आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे शेप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम शेप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ की शेप्स मिल जाती हैं, जिसमें देखिए हमारे पास कुछ एक्शन बटन्स हैं, कुछ कॉल आउट्स हैं, कुछ हमारे पास स्टार एंड बैनर्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, इक्वेशंस हैं, ब्लॉक एरोज हैं, बेसिक शेप्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, लाइंस हैं और रिसेंटली जो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। तो आपने किसी भी शेप पे क्लिक करना है, कोई भी हेडिंग बनाने के लिए, कोई भी कॉल आउट्स वगैरह ऐड करने के लिए, कोई भी स्टार या कोई भी इक्वेशन वगैरह ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस का बटन प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ करना है इस तरह से। तो जैसे आप शेप को ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट शेप का एक टैब ओपन हो जाएगा। ये टैब तभी ओपन होगा जब आप शेप पे क्लिक करेंगे। अगर आप शेप पे क्लिक नहीं करते और आप खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो वो टैब कभी आपके पास ओपन नहीं होगा। हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का टैब ओपन हो चुका है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो पहली कमांड इसमें आ रही है, जो पहला ग्रुप हमारे पास है वो है इंसर्ट शेप का। और हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके अलावा अगर कोई और शेप आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली शेप इंसर्ट कर ली। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी शेप इंसर्ट और भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एडिट शेप के बारे में कि अगर आप शेप में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने यहाँ पे ये शेप इंसर्ट नहीं करनी थी, आपने कोई और शेप इंसर्ट करनी थी, आप शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आपने उस शेप पे क्लिक करना है जिस शेप को आप चेंज करना चाहते हैं। हमने एडिट पे आना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद चेंज शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी दूसरी शेप इसमें ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें एडिट पॉइंट के बारे में कि अगर आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं, इस शेप को आप चेंज करना चाहते हैं, किसी और शेप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने एडिट शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद एडिट पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप जिस शेप पे आपने क्लिक किया होगा उस शेप के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर के ये पॉइंट आपको नज़र आएंगे। आपने किसी भी एक पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ आपको दो पॉइंट्स आपको और जैसे ही आप इन ब्लैक पॉइंट पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वाइट दो और पॉइंट यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इन वाइट पॉइंट्स पे क्लिक करते हुए आप इसको किसी भी दूसरी शक्ल में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने देखिए यहाँ पे इसको कर्व किया और यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं इसको भी यहाँ से इससे कोई भी डिज़ाइन दे सकता हूँ। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से आप क्लिक करके इसे कोई भी शक्ल यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेप को चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी कमांड इसमें आ रही है टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे कोई तहरीर लिखना चाहते हैं, इस जगह पे जहाँ पे ये मैं माउस पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप कोई तहरीर टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप राइट कर ही नहीं सकते। या तो आप शेप के अंदर राइट करेंगे या फिर आप इसके ऊपर या नीचे राइट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर राइट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना है। यानी किसी भी ऐसी जगह तहरीर अगर आपको लिखनी पड़ जाए जहाँ पे आपका माउस पॉइंटर या आपका कर्सर वहाँ पे एडिट नहीं हो सकता, वहाँ पे आप टेक्स्ट राइट नहीं कर सकते, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है इस तरह से। और जैसे मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, अब उसको मैं बाहर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने बाहर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे वो आउटलाइन आपकी रिमूव हो गई और इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले इसमें फॉर्मेट पे आते हैं और हम बात करेंगे इसमें शेप स्टाइल के बारे में कि अगर आप शेप का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपने उस शेप पे क्लिक करना है जिस शेप का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। मीन्स कि आप उसके अंदर कोई कलर या कोई इसमें क्रिस्टल इफेक्ट वगैरह उसमें देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट इसमें ले सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास शेडो भी इसमें आ रहा है और ये टेक्स्ट भी इसमें आ रहा है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्टाइल इसमें ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें ले लिया। और अगर आप कोई सिंगल कलर अप्लाई करना चाहते हैं, शेप फिल में कोई भी कलर इसमें फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई सिंगल कलर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सियान ब्लू इसमें कर दिया। और अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर, कोई टेक्सचर, कोई पैटर्न, कोई ग्रेडियंट वगैरह फिल करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि आपने शेप पे आना है, उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास फाल्कन की ड्राइव है और मैंने यहाँ पे कुछ वॉलपेपर रखे हुए हैं, तो यहाँ से मैं कोई भी वॉलपेपर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक पिक्चर ये वाली है, मैं यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यही पिक्चर आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। और इसके अंदर आप कोई टेक्सचर या पैटर्न वगैरह अगर इसमें फिल करना चाहते हैं तो आपने शेप पे आना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर भी है कि आप यहाँ पे कोई टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कोई ग्रेडियंट वगैरह फिल करना है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे शेप फिल पे आते हैं, आपने ग्रेडियंट पे आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे मोर ग्रेडियंट पे। आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इन पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें जो कलर भी आप फिल करना चाहते हैं आपने उन कलर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस कलर पे क्लिक करते हैं। इसमें देखिए मैं डिफरेंट कलर इसमें फिल कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैंने लास्ट वाले कलर पे क्लिक किया और यहाँ मैंने कोई और कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया। इस तरह देखें अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें शेप आउटलाइन कि अगर आप यहाँ पे शेप की आउटलाइन अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे मैं शेप आउटलाइन को साइज़ देने वाला हूँ। जैसे मैंने शेप आउटलाइन को यहाँ पे ये 1.5 पॉइंट की इसमें मैंने यहाँ पे शेप आउटलाइन दे दी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आउटलाइन का कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से जो चाहे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं शेप इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप शेप पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हमने इस पिक्चर के ऊपर हमने कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप शेप पे आ जाएं। यहाँ पे प्रीसेट में पहले से आपके पास बने बने स्टाइल पड़े हुए हैं, इसमें आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वही स्टाइल आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स हैं, जो स्टाइल रिक्वायर्ड हो आप वही स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम शेप पे आते हैं और उसके बाद शेडो पे आते हैं और यहाँ पे इसमें आप शेडो वगैरह भी दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप के शेडो पड़े हुए, ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी शेडो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह रिफ्लेक्शन इफेक्ट हमारे पास है, आप यहाँ पे पिक्चर को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये देखिए डिफरेंट टाइप के इसमें हमारे पास शेड पड़े हुए, जो भी शेड आप चाहें यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी इफ़ेक्ट्स आप चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल कि आपने वर्ड आर्ट स्टाइल किस तरह से आपने इंसर्ट करना है। वर्ड आर्ट स्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले शेप पे क्लिक किया हो और उसके अंदर आप कुछ भी आपने राइट किया हो, तब आप वर्ड आर्ट स्टाइल को अप्लाई भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई भी शेप इंसर्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉक्स इंसर्ट कर लिया, दोबारा से हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे और बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी राइट करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम राइट करें, कैप्स लॉक ऑन कर लें, फाल्कन लिखते हैं। आपने तहरीक को सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करके या कंट्रोल ए प्रेस करके और उसके बाद हम होम पे क्लिक करके यहाँ पे तहरीक का साइज़ बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 72 कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पे हमने कोई स्टाइल इस पे अप्लाई करना है तो आपने फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आपने वर्ड और स्टाइल पे आना है। यहाँ पे देखिए हम जैसे ही कसर लेके जा रहे हैं स्टाइल के ऊपर तो आपकी तहरीर वैसे ही चेंज हो रही है। देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत सा स्टाइल यहाँ पड़े हुए हैं, जो भी स्टाइल आप चाहें यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई किया, अब ये वाला स्टाइल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें आउटलाइन भी इसकी चेंज करना चाहता हूँ तो आपने इसी तहरीर को डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने टेक्स्ट आउटलाइन पे आना है
और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे येलो आउटलाइन भी है और वाइट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल वाइट पे क्लिक करते हैं। वाइट पे क्लिक करने के बाद आपने आउटलाइन का साइज़ भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इस तरह से आउटलाइन का साइज़ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाहर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका ये इफेक्ट बन जाएगा। अगर आप शेप में कलर फिल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अगर उसके साथ टेक्स्ट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो बैकग्राउंड का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कर लिया येलो कलर या ग्रीन, तो कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट इसका चेंज करना चाहते हैं, कोई शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो शेडो भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट इसे करना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन का इफेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा शेप की तरह। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे इसमें स्टाइल पड़े हुए हैं, जो स्टाइल चाहें आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक। कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये दो शेप्स हैं, एक शेप ये हमने पहले इंसर्ट की थी और ये शेप हमने बाद में इंसर्ट की थी। तो हम चाहते हैं कि पिक्चर इस शेप की बैक पे चली जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करें पिक्चर के ऊपर और उसके बाद आपने सेंड बैक पे क्लिक करना है। तो आप देखें पिक्चर बैक पे जा चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर को आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके ब्रिंग फॉरवर्ड आप करेंगे तो पिक्चर आपकी ऊपर की तरफ आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन पैनल के बारे में कि सिलेक्शन पैनल क्या होता है। पावर पॉइंट के अंदर जब भी आप शेप या कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पेज पर इंसर्ट करते हैं तो अगर आप उनकी तादाद देखना चाहते हैं और उनको हाइड या शो करवाना चाहते हैं, यानी उनको प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना, या उन्हें अप डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सिलेक्शन पैनल का यूज़ करना है। हम यहाँ पे सिलेक्शन पैनल पे आते हैं तो आपके सामने देखिए राइट की तरफ सिलेक्शन पैनल का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर देखिए हमारे पास 4 शेप्स हैं, एक रेक्टेंगल है, टेक्स्ट बॉक्स है, वेव्स है और रेक्टेंगल्स है। आप किसी भी शेप को अगर आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आपसे हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ये देखिए हाइड एंड शो। इस तरह से आप जिन पिक्चर्स को प्रिंट करना चाहते हैं उनको यहाँ से आप शेप को प्रिंट भी करवा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं। तमाम को हाइड करना है तो हाइड आल पे क्लिक करें, तमाम को शो करना है तो शो आल पे क्लिक करें। अगर आपने किसी की तरतीब यहाँ पे चेंज करनी है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अप पे क्लिक करेंगे या ऐसे डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर हम अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ भी आ जाएगा। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक के बारे में हमने बात की है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें अलाइनमेंट के बारे में कि अगर आपने शेप के ऊपर कोई अलाइनमेंट अप्लाई करनी है, यानी कि आपने 2 शेप्स पेज पर इंसर्ट की हुई हैं और किसी एक शेप को दूसरी शेप के लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम या सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस कमांड का यूज़ करना है। तो देखिए हमारे पास एक शेप ये वाली बनी हुई है और हम चाहते हैं कि ये एक शेप जो हमारे पास है इसको हम इसके मिड में लाना चाहते हैं। तो इसके सेंटर में लाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उस शेप पे क्लिक करना है जिस शेप को आप दूसरी शेप की लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम या सेंटर में लाना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ फिर दूसरी शेप पे क्लिक करेंगे जिस शेप के ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं और फिर आपने अलाइनमेंट पे आना है। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अलाइन टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं, अलाइन टू सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन टू मिड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल बात हम कर रहे थे सेंटर के बारे में कि अलाइन टू आप सेंटर पे क्लिक करें और उसके बाद अलाइन टू आपने मिड कर लेना है और ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी शेप। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसे लेफ़्ट भी कर सकते हैं, आप इसको राइट भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं और बॉटम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले इसमें ग्रुप्स के बारे में कि आप अगर डिफरेंट शेप्स को एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं कि जैसे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे इतनी शेप्स हमने इंसर्ट की है। किसी भी शेप पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक से दूसरी का ये मूव हो रही है और आप चाहते हैं कि सारी शेप्स को एक साथ ग्रुप कर दिया जाए ताकि कोई भी शेप अपनी जगह से इधर से उधर ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक शेप पे हम क्लिक करेंगे, फिर आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और इस तरह से आपने बाकी तमाम शेप्स को बारी बारी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने ग्रुप पे आना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपने ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका ये ग्रुप बन चुके हैं। आप जैसे मूव करेंगे तो ये सारी शेप्स आपकी एक साथ मूव हो रही हैं। और उसके बाद अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं, आप इसको अलग करना चाहते हैं तो दोबारा आपने इसी शेप पे आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास ये फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसमें ग्रुप और अनग्रुप पे।
तो आपके पास ये अनग्रुप हो जाएंगे। तमाम शेप्स आपकी अलग अलग हो चुकी हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें रोटेट के बारे में कि आप इसको रोटेट किस तरह से करेंगे। तो रोटेट के लिए बेहतरीन तरीका ये है इस कमांड को समझने के लिए कि आप कोई एरो पेज पर इंसर्ट कर लें और उसके बाद आपने रोटेट पे आना है। अगर आप 90 डिग्री तक करना चाहते हैं तो ये 90 डिग्री तक हो जाएगा। ये रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, या आपके पास फिल वर्टिकल हो जाएगा और फिल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस तरह से अगर आप किसी भी पिक्चर की डायरेक्शन या शेप की डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप रोटेट कर सकते हैं जिस तरह से चाहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं साइज़ के बारे में कि अगर आप यहाँ पे किसी शेप को अगर आप साइज़ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको साइज़ भी दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसे एक्यूरेट आप साइज़ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं 1 बाय 1 का बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम कोई भी रेक्टेंगल पेज पर इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपने साइज़ में आकर यहाँ पे ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, और जैसे हम साइज़ एंड पोजीशन के यहाँ पे कमांड पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स इस तरह से खुल जाएगा। और आपने यहाँ पे जो लॉक की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे चेक होती है, इसे आपने अनचेक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम हाइट दर्ज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट 1 इंच कर ली और उसके बाद विड्थ भी मैंने 1 इंच कर ली, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये 1 बाय 1 का मेरे पास एक बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर आप चाहे कोई पिक्चर इसमें ऐड कर लें, कोई पैटर्न ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे हम शेप पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं और उसके बाद वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी इसमें पिक्चर ऐड कर लेते हैं 1 बाय 1 की। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये तमाम कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं शेप में फॉर्मेटिंग करते हुए। और नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट के बारे में कि आप मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस को अगर आप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट बेहतरीन कमांड है। तो स्मार्ट आर्ट की कमांड अप्लाई करने से पहले हमने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम न्यू स्लाइड पे आते हैं और न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी। इन बॉक्सेस को यहाँ से हम क्लोज़ कर लेते हैं ताकि बड़ी स्क्रीन पे हम काम कर सकें। और इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने बात करनी है इसमें स्मार्ट आर्ट के बारे में। जैसे हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। तो ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस तरह का आप स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। आप लिस्ट में करना चाहते हैं, प्रोसेसेस में करना चाहते हैं, साइकिल्स में करना चाहते हैं, या उसके बाद इसमें ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं रिलेशनशिप का कि इसमें मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस की सारी कमांड इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पिक्चर्स का भी हम अक्सर अप्लाई कर लेते हैं कि उसमें हम नेम के साथ उसकी पिक्चर भी अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल किसी एक को अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद उससे रेलेवेंट बाकी जितनी भी कमांड होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी ओपन हो जाती हैं। तो रिलेशनशिप पे आपने आना है और उसके बाद यहाँ से हमने कोई भी इसमें स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्लाइड के ऊपर यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे टाइप योर टेक्स्ट हेयर का एक पैनल ओपन हो रहा है। अगर ये ओपन ना हो तो आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है आउटलाइन के ऊपर, और आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी ऑन ना हो तो आपने इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है, ऊपर डिज़ाइन टैब पे हम क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टैब तभी ओपन होगा जब आपने इसको सेलेक्ट किया होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक किया होगा। और उसके बाद आपने ये लास्ट कमांड हमारे पास में आ रही है टेक्स्ट पैनल की। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पैनल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अभी हम डाटा टाइप करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहा हूँ और यहाँ पे एक कोर्स हमारा है ऑफिस मैनेजमेंट का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने मेन हेडिंग इसमें टाइप करनी है। जैसे हम यहाँ पे टॉप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपका वो हिस्सा सेलेक्ट होता है जहाँ पे तहरीर ने राइट होना है या तहरीर ने शो होना है। जैसे इस कोर्स का नाम हमारे पास में आ रहा है ऑफिस मैनेजमेंट, मैंने टाइप कर लिया। और उसके बाद आपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करना है, डाउन एरो प्रेस कर लें या फिर आप वहाँ पे क्लिक कर लें। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करें वर्ड, फिर हम यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्सेल, कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करें, फिर आप यहाँ टाइप करना है पावर पॉइंट, और फिर हम यहाँ टाइप कर लेते हैं इन पेज, फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देखिए यहाँ पे एक न्यू शेप आपको ऑटोमेटिकली मिल चुकी है। और मैंने यहाँ पे टाइपिंग का जिक्र कर दिया और मैंने यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर दिया। तो इस तरह से देखें जैसे हम एंटर प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास शेप्स भी इंसर्ट होती जाएंगी। इसी तरह से आप यहाँ पे
शेप्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं एंटर प्रेस करते हुए। और आप देखिए जैसे हम किसी भी शेप पे क्लिक करते हैं या इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डिज़ाइन टैब एक मिल जाता है। तो इसमें जो पहली कमांड आ रही है वो कन्वर्ट की आ रही है कि अगर आप इसको किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आ रहा है, कन्वर्ट टू शेप इसमें आ रहा है। हम यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तहरीर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसे अंडू करने जा रहा हूँ दोबारा ताकि उसी शेप में ये वापस आ जाए। और अगर हम इसे शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और कन्वर्ट टू शेप कर लें। अब ये आपके पास शेप में कन्वर्ट हो चुका है, यानी इसके अंदर मज़ीद हम कोई भी और शेप वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते। ये जितना डाटा इसके अंदर आ चुका है ये इतना ही रहेगा। मैं इसे अंडू करके दोबारा उसी हालत में वापस लेके आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम डिज़ाइन पे आते हैं और हम बात करेंगे रीसेट ग्राफिक्स के बारे में कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी शेप आपकी इधर से उधर हो गई है या उसकी जगह चेंज हो चुकी है तो उसको हम दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाए शेप, तो आपने रीसेट ग्राफिक्स पे आपने क्लिक करना है तो ये दोबारा से रीसेट ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें कोई भी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज कलर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लेआउट अच्छा नहीं लगा और लेआउट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये वाला एक लेआउट सेलेक्ट कर लिया, एक ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर लिया, एक ये वाला लेआउट हमारे पास है। तो बहुत सारे लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो लेआउट आप चाहें यहाँ पे क्लिक करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले मूव अप एंड मूव डाउन, कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव अप भी आप कर सकते हैं, यानी कि वर्ड की जगह एक्सेल जाओ वर्ड भी लेके आ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि एक्सेल को आप टॉप पे लेके जाना चाहते हैं तो ये देखिए मूव डाउन पे हम क्लिक करते आ रहे हैं तो देखिए एक्सेल अपनी जगह चेंज कर रहा है। और उसके बाद प्रमोट पे अगर हम क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से सारी कमांड आपकी डिसेबल हो जाए और इसमें कुछ को हम शो करवाना चाहते हैं, कुछ को नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने प्रमोट पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास सिर्फ वर्ड, पावर पॉइंट और इन पेज आ रहा है, उसके नीचे वाला जितना भी डाटा है वो सारा डिसेबल हो चुका है। और आप यहाँ पे क्लिक करके इसे दोबारा अनेबल करना चाहते हैं तो डिमोड पे क्लिक करें, दोबारा ये अनेबल भी हो जाएगा। और अगर हम डाटा को राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट की तरफ लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाटा आपका जो राइट की तरफ था वो लेफ़्ट की तरफ चला गया, जो लेफ़्ट की तरफ है वो राइट की तरफ आ गया है। इस तरह से हम इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एक नई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एक ख़ास जगह पे, यानी हम इन पेज से पहले या इन पेज के बाद में अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ ऐड शेप पे आना है। और ऐड शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ऐड शेप आफ्टर पे, तो आपको इसके बाद एक शेप मिल चुकी है। तो यहाँ पे भी हम डाटा राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सेल के साथ हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे असाइनमेंट्स लिखना चाहते हैं, फॉर्मूलाज लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐड बुलेट्स का यूज़ करेंगे। आपने ऐड बुलेट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए डाटा राइट किया फार्मूलाज। तो देखिए एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया असाइनमेंट्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे मज़ीद इसमें डाटा भी राइट कर सकते हैं एक शेप के अंदर। और अगर आप टेक्स्ट पैनल को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें हाइपरलिंक के बारे में, नहीं चार्ट, कि चार्ट हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे। चार्ट की असल कमांड जो है वो एक्सेल में ही हम पढ़ चुके हैं पहले से। अगर आप पावर पॉइंट में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तब भी आपको एक्सेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको एक्सेल में जाना पड़ेगा, डाटा वहाँ पे इंसर्ट करेंगे और आपका चार्ट जो शो होगा वो पावर पॉइंट में होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं। आपने न्यू स्लाइड पे आना है, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करते हैं और आपने चार्ट पे आना है। जैसे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट चार्ट का डायरेक्ट बॉक्स ओपन होता है। तमाम कैटेगरीज़ आपकी चार्ट की यहाँ पे ओपन हो जाती हैं और हम हर कैटेगरी को यहाँ पे इंसर्ट भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो ज़्यादातर चार्ट जो हम ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ करते हैं या कॉलम चार्ट होता है या पाई चार्ट या फिर बार चार्ट होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर एक्सेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। तो आपने पहले से लिखे हुए डाटा को यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। जैसे मैंने ये सारा डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया और कॉलम A1 में आपने डाटा लिखना शुरू करना है। जैसे आपने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया और यहाँ टाइप कर लिया मार्क्स। इंटर टाइप करते हुए कुछ हम नेम टाइप करते हैं, जैसे अली, जाहिद,
एंड गोपाल हम कर लेते हैं और मार्क्स हम टाइप करते हैं 85, 65 एंड 35। तो जैसे हमने यहाँ पे डाटा एंटर किया तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये डाटा सारा शो भी हो रहा है नीचे। और जैसे आप इसको चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 95 कर लिया, मैंने यहाँ पे 45 कर लिया, मैंने यहाँ पे 36 कर लिया, तो देखिए इसी तरह से वैल्यूज़ आपकी दोबारा चेंज भी हो जाती हैं। और चार्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, चार्ट में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इसकी भी सारी कमांड्स आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगी। जैसे आप चेंज चार्ट टाइप पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप चार्ट की टाइप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम कॉलम चार्ट की बजाय बार चार्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आपका ये बार चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चार्ट में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट डाटा पे आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप चाहते हैं 2 लोगों का डाटा शो हो, बाकियों का ना हो, तो यहाँ पे आप डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर लिया तो देखिए बाकी 2 लोगों का डाटा हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट डाटा पे आते हैं तो उसमें मैक्सिमम डाटा आप सेलेक्ट करके मज़ीद इसमें फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्विच रो पे आएंगे तो देखिए डाटा आपका यहाँ पे रो में शो हो रहा है। अगर हम स्विच कॉलम पे आएंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पे कॉलम में भी शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसमें आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्टाइल पड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी स्टाइल, जैसे बाद बार डाटा जो ना टॉप पे नज़र आ रहा है, कुछ में नीचे नज़र आएगा, कुछ में आपको मिड में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपको जो वैल्यूज़ है वो सेंटर में बार में नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे चेंज कलर पे आते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके कोई भी दूसरा कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के इसमें स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जो स्टाइल चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से क्विक लेआउट हमारे पास है। क्विक लेआउट में देखिए ये भी हमारे पास फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट टाइप के। आप जो लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं वही लेआउट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद ऐड चार्ट एलिमेंट्स हमारे पास, यहाँ पे हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम लेजेंड्स में भी हम कुछ डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद डाटा अगर हम टेबल में लेना चाहते हैं वो भी हम लेके आ सकते हैं। पर इसके बारे में डिटेल से मैंने इसमें एक्सेल के अंदर चार्ट के बारे में पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट। इंसर्ट पे आने के बाद हम बात करेंगे इसमें हाइपरलिंक के बारे में, कि अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड दोबारा इंसर्ट करते हैं। ब्लैंक पे ब्लैंक की बजाय अब यहाँ पे हम टाइटल या कोई भी ऐसा फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम टेक्स्ट राइट कर सकें। जैसे स्लाइड टाइटल पे हम आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो आपने हाइपरलिंक पे आना है। हाइपरलिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे MS पावर पॉइंट है या वर्ड है, एक्सेल है, जिस फाइल का भी डाटा आपके पास मौजूद है, जिसका लिंक आप यहाँ पे देना चाहते हैं, वो आपने फाइल सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो उसका लिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है बुक 1 और हमने ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बुक 1 का एक लिंक बन चुका है। और ये फाइल कहाँ पे मौजूद है, इसका पूरा पाथ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि C ड्राइव है, यूज़र का फोल्डर है, फाल्कन का है, डॉक्यूमेंट्स का, और बुक 1 के नाम से फाइल आपकी एक्सेल में एक पड़ी हुई है। और इसकी एक्सटेंशन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है XLSX। अगर आपके पास पावर पॉइंट है तो यहाँ पे PPTX आएगा। उसके बाद अगर वर्ड की फ़ाइल है तो डॉक एक्सिस में लिखा आएगा। आप जैसे कंट्रोल के साथ या इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओपन हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और से यस कर लेंगे तो आपकी ये फ़ाइल वहीं से ओपन हो जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने ये फ़ाइल बुक 1 के नाम से सेव की हुई थी और ये यहाँ से ओपन हो चुकी है। इस तरह से आप जितनी फ़ाइलों के चाहें यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक्शन के बारे में। एक्शन खुद से ये भी एक हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है कि अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे आपने कोई शेप बना ली या कोई बटन आपने क्रिएट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया और यहाँ पे मैं इस बटन को नाम दे रहा हूँ एक्सेल फाइल। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन पे देखूँ और उसके बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाए। तो इसके लिए जो ने कह लें कि हमने एक्शन की कमांड का यूज़ करना है। तो आपने शेप पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने एक्शन पे क्लिक करना है और जैसे हम एक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर आपसे हाइपरलिंक से लिंक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए, कि जैसे ही आप फुल स्क्रीन पे हैं आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे रन प्रोग्राम पे आते हैं और उसके बाद आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है और ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे बुक 1 की फ़ाइल शो नहीं हो रही, यानी कोई भी यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फ़ाइलें शो नहीं हो रही। और आपने यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक करना है और ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है।
फिर आपके पास तमाम फाइल शो हो जाएंगी। और इस बटन के ज़रिए आप कोई वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल बात कर रहे थे हम बुक 1 के बारे में, एक्सेल की फ़ाइल। तो हम बुक 1 पे आते हैं और ओके क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। हम इसे ओके करते हैं तो ये हमारे पास एक लिंक बन चुका है। मगर ये लिंक अभी आपकी पास तभी ये काम करेगा जब आपने फुल स्क्रीन पे इसको आप प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे स्लाइड 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 स्लाइड। अब जैसे हम इस पर कसर लेके आ रहे हैं, हाथ का निशान आपको नज़र आ रहा है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये बुक 1 वाली फ़ाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, जिसे मैंने आपको पढ़ाया इसमें ऑटो शेप के बारे में, ऑटो शेप की फॉर्मेटिंग के बारे में, स्मार्ट आर्ट के बारे में, स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में और चार्ट के बारे में। और हमने बात की हाइपरलिंक और एक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस हासिल करना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।